क्या एमसीयू की फिक्शनल कंट्री वकांडा का कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। Glory to Hanuman. 2018 में आई ब्लैक पैंथर मूवी में हमें एक ऐसे हिडन प्लेस को दिखाया जाता है जिसे नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता, जिसे एडवांस टेक की मदद से डिटेक्ट करना भी इम्पॉसिबल है। और इस कंट्री का नाम है वकांडा। स्क्रीन पर पहली बार दिखाए जाने के बाद से वकांडा एमसीयू के सबसे आइकॉनिक प्लेसेस में से एक बन गया। और आज भी हर कोई वकांडा के इस अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि इस टॉपिक के पीछे ऑलरेडी कई सारी थ्योरीज बन चुकी हैं। जहाँ कोई इसे एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट बताकर नजरअंदाज कर देता है, तो कोई इसे रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड बताता है। यहाँ तक कि लोग इसे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री से भी जोड़ते हैं। तो चलिए इसके पीछे की स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। कई फैंस का मानना है कि वकांडा की इस कैमोफ्लेज सिटी का आइडिया एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से लिया गया है, जहाँ ये बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर भी एक ऐसा ही हिडन प्लेस एग्जिस्ट करता है जिसे ज्ञानगंज के नाम से जाना जाता है। और माना जाता है कि इंडियन हिस्ट्री के सभी चिरंजीवी वहाँ एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं की कॉस्मिक पावर से ये प्लेस हिडन बन चुका है। और इस जगह को भी एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए नेकेड आइज से देखना इम्पॉसिबल है। इसीलिए आज तक जिसने भी कैलाश पर्वत पर जाने की कोशिश की है, या तो वो हार कर वापस आ गए या फिर गुमनाम हो गए, क्योंकि माना जाता है कि इस डिवाइन सिटी को देखना अपने आप में ही एक मिरेकल है। और इंडियन ही नहीं, इस हिडन प्लेस को चाइनीज और तिब्बतियन एंशिएंट हिस्ट्री में भी मेंशन किया गया है। चाइना में इस जगह को शैंग्रीला और तिब्बत में शंबाला के नाम से जाना जाता है, और शंबाला को डॉक्टर स्ट्रेंज में मेंशन किया गया था। तो क्या वकांडा भी किसी ऐसे सुपर पावर से प्रोटेक्टेड है? वेल, एमसीयू में हम वकांडा को बेसिकली उनके एडवांस सिविलाइजेशन के लिए जानते हैं, जहाँ पहली बार मार्वल के सबसे प्रीशियस मेटल वाइब्रेनियम को डिस्कवर किया गया था। लेकिन वकांडा एक हिडन प्लेस कैसे बना? वेल, एमसीयू के अकॉर्डिंग कई साल पहले यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस वाइब्रेनियम स्टार अफ्रीका के एक हिस्से में जाकर गिरा, जिसने वहाँ की प्लांट लाइफ को अफेक्ट किया। और ह्यूमंस की 5 जनजातियां उस जगह पर रहने लगी, जिन्होंने इसे वकांडा नाम दिया। देन वहाँ रहने वाली सभी ह्यूमन ट्राइब्स ने आपस में कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके बाद वॉरियर शमन को पैंथर गॉडेस बास्ट का विजन दिखाई देता है, जो उसे हार्ट शेप्ड हर्ब के बारे में बताती है, जो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और इंस्टिंक्ट्स दे देती है। और वॉरियर शमन वकांडा का पहला राजा मींस ब्लैक पैंथर बन जाता है, जहाँ 5 में से 4 ह्यूमन ट्राइब्स राजा के अंडर रहने के लिए एग्री करती हैं। लेकिन जबारी जनजाति के लोग उन सबसे अलग माउंटेन्स में चले जाते हैं, और वकांडा में रहने वाले लोग वाइब्रेनियम का यूज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और खुद को बाकी सारे देशों से एडवांस बनाने के लिए करते हैं। लेकिन वकांडा के इस प्रोग्रेस को देखकर कई लोग वहां से वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश करते हैं। और वाइब्रेनियम को सेफ रखने के लिए वकांडस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे वो बाहरी दुनिया से हमेशा के लिए छिप गए। ये कहानी बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन से पहले वकांडा में ओरिजिनेटर्स नाम का एक बहुत बड़ा ग्रुप रहता था। और ओरिजिनेटर्स एनिमल जैसे दिखने वाले क्रीचर्स हुआ करते थे, जिसमें स्नेक जैसे दिखने वाले सिम्बी और चिंपैंजी जैसे दिखने वाले वनियंस और कई सारे क्रीचर्स रहा करते थे। और कुछ टाइम बाद जब उनका सामना ह्यूमन से हुआ, तो वो वकांडा में साथ मिलकर रहने लगे। लेकिन फिर ह्यूमंस ने वकांडा के रिसोर्सेज का गलत यूज करना शुरू कर दिया, जिस वजह से ओरिजिनेटर्स और ह्यूमंस के बीच बैटल स्टार्ट हो गया, जहां ओरिजिनेटर्स ह्यूमंस के ऊपर भारी पड़ने लगे। लेकिन तभी गॉड ऑफ वकांडा ओरिशा, बास्ट, कोकू, मुजाजी, थॉट, ता और नयामी मिलकर ओरिजिनेटर्स को हरा देते हैं और उन्हें किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। और फिर वकांडा में ह्यूमंस की जनजातियां रहना शुरू कर देती हैं। और फिर वकांडा में एक एस्ट्रॉइड गिरता है, जो कि वाइब्रेनियम से बना होता है, और वकांडा के लोग इस वाइब्रेनियम का यूज वेपन्स बनाने में शुरू कर देते हैं। लेकिन इस एस्ट्रॉइड के वकांडा में गिरने की प्रोसेस के दौरान कुछ ह्यूमंस डीमंस में बदल जाते हैं, जहां ह्यूमंस और डीमंस के बीच फिर से बैटल शुरू हो जाता है। और फिर गॉडेस बास्ट ह्यूमंस की मदद करती हैं, जहां वो मोसी नाम के ह्यूमन को एक हार्ट शेप्ड फ्लावर के बारे में बताती हैं, और मोसी से खाकर पहला ब्लैक पैंथर बन जाता है। जिसके बाद वकांडन्स वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी इस कंट्री को हाइड कर देते हैं, ताकि वकांडा से बाहर उनकी इस कंट्री के बारे में किसी को कोई खबर न हो और वाइब्रेनियम उनके पास सेफ रहे। तो गाइस, ये था ब्लैक पैंथर की मैजिकल सिटी वकांडा के पीछे का कॉन्सेप्ट, जहाँ हमें ये बताया गया है कि वकांडा के हिडन होने का मेन रीजन है उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी। स्पेस से गिरे उस वाइब्रेनियम से उन्होंने अपने लिए एक ऐसा प्लेस बनाया है जो किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए नेकेड आइज से देखना इम्पॉसिबल है। वकांडा की हिस्ट्री में गॉड्स को मेंशन किया तो गया है, लेकिन उनकी इस शील्ड के पीछे गॉड्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसके पीछे का मेन रीजन है वाइब्रेनियम टेक। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं।